सुशील शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है दोबारा पढ़िए एक बार। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया क्लास 10 के कुछ बच्चे हैं, यानी कि टोटल 10 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेशन किया है। और आगे कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर उसमें बॉयज़ का जो नंबर है, नंबर ऑफ बॉयज़ अगर 4 ज़्यादा हो तो ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ गर्ल्स के। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4। इस तरीके से कुछ कंडीशन यहाँ पर बनेगी। एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है। हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द पार्टिसिपेशन या कॉम्पिटिशन मैथमेटिक्स क्विज, तो x हो जाएगा वो, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। डन है। इन दोनों ने मिलकर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों ने मिलकर के मतलब कि जब इन नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाया जाता है तो कितने बच्चे बैठते हैं, टोटल 10 बच्चे बैठते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट इक्वेशन रेडी कर दी। अब इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन रेडी करनी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y इक्वल्स टू x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा है, बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है, तो हम प्लस 4 करेंगे बॉयज़ की संख्याओं में। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल करके आएगी। जब आप इसको आगे पीछे पुट करेंगे तो मैं फाइनली लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। आपके पास इक्वेशन रेडी होगी। जब इस x को केयरफुली आप यहाँ पर लेकर के आएंगे, इक्वेशन के इक्वल के इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये इक्वेशन आपकी हो चुकी है सेकेंड। ओके, अब इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करके बताना है। तो देखिए ग्राफ सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ग्राफ रेडी आपका हो चुका है। अब ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ पर इन इक्वेशंस को पुट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हम कोऑर्डिनेट इन इक्वेशंस से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशंस के अलग अलग आपको क्या करने पड़ेंगे, बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना दूंगा जिसमें इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब आपको ग्राफ बनाना अच्छे तरीके से आता होगा। ये एक्सरसाइज 3.1 में आप रेडी कर चुके हैं। तो देखिए x की जगह कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने करा x की जगह पहले 0 पुट, तो यहाँ पर 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो यहाँ से हमें ये पता चला जब आपने x की जगह 0 वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू 10 आ गई। ऐसे ही आपको अदर कोई वैल्यू x की जगह, जैसे मैंने 5 वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन के अंदर, तो 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 5। डन है। यानी कि x की जगह 5 वैल्यू पुट करा तो y की वैल्यू भी 5 आ गई। क्योंकि 5 आप 10 के इस तरफ लेकर के आओगे तो ये यहाँ पे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 10 माइनस 5 दैट इज 5। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन जो है इसके भी कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -4, इसके लिए एक बॉक्स रेडी कर लीजिए। हमने यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लिया x y। तो x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे अगेन मैंने 0 पुट करा तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। कैसे भाई, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करा तो y की वैल्यू 4 आई। इसी तरीके से आपको अदर कोई वैल्यूज पुट करके देखनी है। जैसे -4 कर लेते हैं। -4 माइनस वाई इक्वल्स टू -4, तो माइनस वाई बराबर -4, और ये क्या है, माइनस, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इससे हमें ये पता चला जब हमने x की जगह -4 वैल्यू पुट करी, -4, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, 0। बात क्लियर है। ओके, अब हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट रेडी हो चुके हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्सों को इस पर हमें पुट करके दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे,
x की जगह जब आपने 0 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 10 आई, तो y 10 आपको थोड़ा सा और इसको ग्राफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलता है जब आपने x की जगह कितनी वैल्यू पुट करी 0 तो y की वैल्यू 10 आई, तो यहाँ पर ये 0 है ही पहले से, तो y की वैल्यू 10 सबसे टॉप पर। यहाँ पर आप क्या लिखना है, यहाँ पर आपको 0,10। ऐसे ही x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू भी कितनी आई 5 यानी कि यहाँ पर y5 और x5 और y5 इस तरफ 5,5 डन है। अब इन पॉइंटों को आपस में आपको मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। और ध्यान रहे इस इक्वेशन, ये जो लाइन है अगर ये लाइन स्ट्रेट आती है तो आप बिल्कुल सही क्वेश्चंस पुट कर रहे हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये वाली इक्वेशन x + y = 10। अब ऐसे ही आपको सेकंड कोऑर्डिनेट पुट करने हैं, x की जगह 0 वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आई 4। देखिए 0 कहाँ पर है, ये रहा, और y4 कहाँ पर है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0,4, फिर -4,0, x की वैल्यू -4 इस तरफ है, ये रही, और y की वैल्यू 0 यानी कि यहीं पर -4,0। अब इन पॉइंटों को अब आप आपस में मिला दीजिए, मीट कर दीजिए इन दोनों पॉइंटों को इस तरह। डन है। अब ये आपका क्वेश्चन रेडी हो चुका है, कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए, इसके ऊपर आपको इक्वेशन जरूर लिखनी पड़ेगी, x - y = -4। ओके, सो अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि यहाँ पर आपको बॉयज़ की संख्या बतानी है, गर्ल्स की संख्या बतानी है जिन्होंने पार्टिसिपेशन क्विज के अंदर किया था। तो देखिए हमने बॉयज़ और गर्ल्स को x और y माना था, तो बॉयज़ की x की वैल्यू किस तरफ आ रही है, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर मीट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 3, हाँ कि ना। दोनों लाइनें कहाँ पर कट कर रही हैं वो देखो, दोनों लाइनें इस जगह कट कर रही हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा 3। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब इससे हमें ये पता चल गया कि बॉयज़ की जो नंबर है, यानी कि जो क्विज़ में बॉयज़ ने भाग लिया था कितने थे ऐसे पार्टिसिपेशन वाले बॉयज़, तो वो थे 3। तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी, आपको पता है हमने एक इक्वेशन बनाई थी y = x + 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने कुछ नहीं करा। तो अगर हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 3 + 4 यानी कि 4 3 7। तो इससे हमें ये पता चल गया कि बॉयज़ की जो संख्या वो तो 3 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3,7। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जब आप ग्राफ अपने ग्राफ कॉपी के ऊपर बिल्कुल ठीक तरीके से बनाएंगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल ठीक तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। वैसे जो पॉइंट है ये 7 के सामने आना चाहिए था, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से और ठीक तरीके से बनेगा। तो अगर आपको अब भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।